कि गंगा के बारे में चिंतन किया जाना चाहिए, तो गंगा का चिंतन किया जाए, अच्छी बात है। हम लोग अभी यहाँ पर रहेंगे, लंबी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इस बारे में ये भी अपने लोगों को ध्यान करना चाहिए कि इसका जो स्वरूप है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, शपथ पत्र भी अदालतों में दाखिल हो गए हैं कि गंगा देवप्रयाग से आरंभ होती है और गंगा सागर तक जाती है। सवाल यही है कि उसका उद्गम कहाँ है? गंगा तो संगमित होती है देवप्रयाग में, वहां से उसका गंगा नाम पड़ता हो सकता है, लेकिन किसी भी नदी का आरंभ उसके उद्गम से होता है, उद्गम वहां उसका दिखाई नहीं देता है। और दूसरे भागीरथी को भी कुछ लोग अगर गंगा कहते हैं, वो भी कहते हैं कि अलकनंदा गंगा नहीं है, और अलकनंदा के किनारे तरह तरह के निर्माण और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट सब चलते चले जा रहे हैं। और हालत ये है कि हम लोगों के सामने तो गंगा और यमुना की पंचायत करने का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा 2500 साल पुराना जो ऐतिहासिक स्थान है, जिसमें बैठ करके भगवान आदि शंकराचार्य जी ने महाभाष्य लिखा है, अपना शंकर भाष्य, वो गुफा खतरे में जोशीमठ के नीचे जो एनटीपीसी के टनल निकाली जा रही है। आप लोगों को सबको जानकारी होनी चाहिए, शायद होगी ही, कि वहां से 8000 लीटर प्रति सेकंड की तेजी से पानी पिछले 15-16 दिनों से बह रहा है टनल में से 3 किलोमीटर अंदर सुरंग से, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जोशीमठ के लोग परेशान हैं कि क्या होगा, और सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाकर विरोध करने में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार उस पर भी कोई निर्णय नहीं ले रही। 5 गांव इस तरफ के, 5 गांव इस तरफ के, उनका इंश्योरेंस करा दिया है कंपनी ने, लेकिन जोशीमठ का कोई इंश्योरेंस भी नहीं। वो कहाँ जाएंगे? अगर कुछ हो भी गया तो व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर सोचा जाए तो कहाँ जाएंगे आदमी? उसके बारे में भी कोई चिंता नहीं की गई। इंश्योरेंस जोशीमठ थोड़ी वापस आ जाए। ठीक है, आपकी सही बात है, जोशीमठ नहीं आ जाएगा। देखिए, मर जाता है कोई आदमी तो कोई वापस नहीं आता, लेकिन सांत्वना के वाक्य तो होते हैं, तो वो सांत्वना का वाक्य भी तो नहीं है। मानवता सांत्वना का वाक्य देनी चाहिए। कोई मर जाएगा, संसार में कोई आदमी नहीं है जो उसको जिला सके, लेकिन सांत्वना वाक्य तहत करके आदमी अपने आप को सिद्ध कर देता है कि हाँ हम इंसान। वो वाक्य कहने के लिए भी कंपनी के पास शब्द नहीं है, ये हमारा कहने का उद्देश्य है। तो उतना भी नहीं किया गया है, कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है, कोई इस पे सोचने वाला नहीं, कोई समझने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि विकास देश का हो, इसके लिए लोग चिंतन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाभ के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको जमीन पर उतारने की कोशिश करके उससे लाभ कमा लेते हैं, और जो कुछ होना है वो होता रहता है। अगर इस तरह से विकास की प्रक्रिया इस देश में चलती रही तो विकास नहीं, वहाँ विनाश को हम करते चले जाएंगे। इस पर भी गंभीरता से जब भी विद्वान बैठे तो उनको चिंतन करना चाहिए। यह हमारा बीच में कहना है। बाकी चर्चा और समय अनुसार सब हम करते हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी को ये थोड़ा सा हमारे साथ सुबह स्वामी शिवानंद जी ने होना था 10 बजे, पर वो थोड़ा हरिद्वार से आने में देर हो गई। उनका छोटा सा इतिहास ये अभी का बता दूं कि पिछले 12-13 साल से युवा स्वामियों ने अपना 110 दिन का शायद उनका सत्याग्रह चला। जेल में भी ले गए उनके युवा स्वामियों को, 22-22, 25-25 साल के, और 100-125 दिन ये चला है सत्याग्रह। स्वामी शिवानंद जी भी फिर अंत में कूदे, और परसों ही बीजेपी सरकार ने ये स्वीकार किया कि जो उनकी मुख्य मांगे थी कि हरिद्वार में ही जो कुंभ का क्षेत्र है वहाँ पे खनन किया जा रहा है, रिवर बेड में it's against environmental laws, it's against any common sense